हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th की वर्कशीट करने जा रहे हैं। साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट नंबर 80, जिसका टॉपिक है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। इसकी पुनरावृत्ति है ये। मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के मिलने से जो बनता है उसे हम कहते हैं मिश्रण। ठीक है। मिश्रण के अवयवी पदार्थों का कोई नित्य अनुपात नहीं होता। जैसे नमक का घोल बनाने के लिए हम पानी में कम या ज़्यादा नमक घोल सकते हैं। ठीक है। मिश्रण के अवयवों को सामान्यतः भौतिक विधियों के द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे कि वाष्पीकरण या निस्यंदन। ये दो ऐसी तकनीक हैं, दो ऐसी विधियां हैं जिसमें हम मिश्रण के अवयवों को अलग कर सकते हैं। अवयवी पदार्थों के मिलने के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। मिश्रण कौन कौन से होते हैं? समागी मिश्रण और विषमागी मिश्रण। समागी मिश्रण क्या होते हैं? जो हर स्थान पर पदार्थ एक जैसे मिश्रित होते हैं। जो दो पदार्थ जो पूरे पानी में या किसी चीज़ में आपस में एक दूसरे के साथ घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? समागी मिश्रण। और विषमागी वो होते हैं जो पदार्थ हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित नहीं होते। जैसे दो पदार्थ जो आपस में एक दूसरे से मिश्रित नहीं होते। ठीक है। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों का एक समागी मिश्रण विलयन कहलाता है। जैसे नमक का घोल, वायु या मिश्र धातु। ठीक है। विलयन के दो प्रमुख हिस्से होते हैं, विलेय और विलयन। विलेय क्या होता है? जिसे घोला जाता है। और विलयन क्या होता है? जिसमें घोला जाता है। जिसे घोला जाता है वो कम मात्रा में होता है और जिसमें घोला जाता है वो अधिक मात्रा में होता है। मिश्रण हमने पढ़े अभी दो तरह के, विषमागी और समागी। विषमागी निलंबर और कोलाइडल दो तरह के होते हैं और समागी हमारे विलयन होते हैं। ठीक है। इसके बाद है मिश्र धातु को ठोस विलयन भी कहा जाता है, क्योंकि समागी मिश्रण की तरह इसकी संरचना हर स्थान पर एक जैसी होती है और यह अपने अवयवी पदार्थों के सभी गुणों को भी प्रदर्शित करता है। और इसके पदार्थ भिन्न भिन्न मात्रा में जुड़ सकते हैं, जैसे पीतल, तांबा, जिंक, पीतल, तांबा आदि। ठीक है। ये सब क्या है? एक मिश्र धातु है। ध्यान देना है कि मिश्र धातु के अवयवी पदार्थ जो होते हैं भौतिक क्रियाओं के द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। भौतिक क्रिया, फिजिकल, ठीक है, अलग नहीं किए जा सकते। विलयन के गुण क्या होते हैं? विलयन समागी मिश्रण होता है, हर स्थान पर एक जैसी इसकी संरचना होती है। इनका आकार भी बहुत छोटा होता है, 10⁻⁹ मीटर, और इन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता। विलयनों में टिंडल का प्रभाव होता है, जो प्रकाश की किरण का पथ दिखना। जैसे प्रकाश की किरण अगर कहीं छेद से आ रही है, छिद्र से आ रही है, तो वो हमें आती हुई नजर आती है, वो होता है टिंडल प्रभाव। ठीक है। विलयनों में टिंडल का प्रभाव नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इसके कण प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। विलयन के अवयवी पदार्थों को निस्यंदन से भी अलग नहीं किया जा सकता। विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं। ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समागी और एक विषमागी मिश्रण में क्या मूलभूत संरचना होती है? तो इसमें क्या मूलभूत संरचना होती है? इसका आंसर हो जाएगा समागी मिश्रण हर स्थान पर एक जैसे मिश्रित होते हैं और विषमागी जो होते हैं हर स्थान पर मिश्रित नहीं होते। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे हम, एक मिश्र धातु को समागी मिश्रण में क्यों गिनते हैं? तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ये पूरा इसका। ठीक है। यहाँ तक ये सेकेंड का आंसर है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलयनों के विलेय और विलायक बताने हैं। तो फर्स्ट है हमारा वातित पेय। वातित पेय क्या होता है? कोल्ड ड्रिंक होती है। ठीक है। जिसमें विलेय और विलयन बताना है, तो हम यहाँ अलग से लिख लेते हैं, विलेय और विलयन। ठीक है। तो कोल्ड ड्रिंक पे क्या होता है? पानी होता है और CO2 होता है। जो CO2 है वो हमारी विलेय है और जो हमारा पानी है वो हमारा विलयन है। इसके बाद सेकंड है टिंचर आयोडीन। टिंचर आयोडीन में जो आयोडीन होती है वो हमारी विलेय है और ये किस में घुली होती है? ये हमारी अल्कोहल में घुली होती है, तो अल्कोहल हमारा विलयन है, अल्कोहल।
ठीक है। इसके बाद है वायु। वायु में क्या क्या मिले होते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CO2, अन्य गैसें। तो ये O2, CO2 और अन्य गैसें जो है हमारी विलेय है, और नाइट्रोजन गैस हमारी विलयन है। ठीक है। इसके बाद है नींबू पानी। नींबू हमारा क्या है? विलेय है, और पानी हमारा क्या है? विलयन है। तो ये थर्ड का आंसर है ये हमारा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्या विलयन के अवयवों को निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है? क्यों या क्यों नहीं? तो विलयन के अवयवों को निस्यंदन के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि विलयन स्थायी मिश्रण होते हैं। ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, विलयनों के में टंडल का प्रभाव क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इसके कण जो होते हैं प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते। ये हमारा फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है विलयनों के गुण लिखने हैं। तो ये जितने भी दिए हुए हैं ये सारे, ये हमारे विलयनों के गुण हैं। ये फिफ्थ का आंसर है। तो बेटा आज की वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।